हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सर्कल से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे कि सर्कल किस तरीके से पढ़ाई करें कि इसके क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएँ। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक रहेगा आज का, यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं सर्कल के बारे में, और भी कुछ डिस्कस करेंगे। उसके लिए हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर कुछ शॉर्ट ट्रिक भी डिस्कस करने वाले हैं। और आज की जो वीडियो रहेगी आपके लिए सबसे फर्स्ट टाइप रहेगी, ये टाइप फर्स्ट रहेगी। तो सर्कल के बारे में डिस्कस करेंगे और किस तरीके से कंपटीशन क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरीके से हमें स्टडी करना है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट आगे देखिए, आपके सामने यहाँ पे दे रखा है, देखिए। तो सबसे पहले हमें क्या डिस्कस करने वाले हैं आज की वीडियो में, व्हाट इज द सर्कल, कि सर्कल है क्या। और नेक्स्ट पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन की जो सर्कल है उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है। सेकंड पॉइंट पर डिस्कस करने वाले हैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, जो सर्कल है उसकी जनरल इक्वेशन क्या होगी, स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन क्या होती है, सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट डायमेट्रिक इक्वेशन क्या है, ये भी डिस्कस करेंगे। और नेक्स्ट आपकी जो टाइप्स रहेगा हमारे पास पैरामीट्रिक इक्वेशन सॉरी। तो आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, इतने पॉइंट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले सर्कल क्या है, सर्कल के टाइप्स ऑफ, जितने आपके स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होगी, जनरल इक्वेशन क्या होगी, डायमेट्रिक इक्वेशन क्या होगी, पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होगी। और मैं आपको बता दूं, अब जिस कंपटीशन में आप इन्वॉल्व होना चाह रहे हो, जहां पर बेटा सर्कल आता है, उसमें क्वेश्चन को समझना ही बहुत मुश्किल हो जाता है, समझना ही बहुत मुश्किल हो जाता है। तो आज की वीडियो में जितना बेसिक है बिल्कुल हम कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं, और इस पर क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। और वीडियो में इतना ही नहीं, और भी डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर फॉर्म ऑफ पॉइंट ऑफ सर्कल, पॉइंट एंड सर्कल। तो पॉइंट एंड सर्कल से रिगार्डिंग कैसे क्वेश्चन आएंगे वो भी डिस्कस करेंगे, उसका फॉर्मेट क्या बनेगा वो भी डिस्कस करने वाले हैं। और भी डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर हम सबसे पहले लाइन एंड सर्कल। अगर क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ रहे हैं तो लाइन और सर्कल के क्वेश्चन कैसे आएंगे, उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, किस तरीके से उनकी शॉर्ट ट्रिक रहेगी, वो भी डिस्कस करने वाले हैं। और भी डिस्कस करने वाले हैं आपके सामने यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट फॉर्म ऑफ लाइन्स, टू लाइन सर्कल्स। हमारे पास दो लाइन दे रखी है, सर्कल दे रखी है, उसके क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे, फॉर्मेट क्या रहेगा, शॉर्ट ट्रिक क्या रहेगी, वो भी डिस्कस करने वाले हैं। और यही नहीं, और भी डिस्कस करेंगे यहाँ पर आपके लिए फॉर्म ऑफ थ्री लाइन एंड सर्कल। थ्री लाइन है हमारे पास और सर्कल है, उनसे रिगार्डिंग क्या क्वेश्चन होने वाले हैं डिस्कस करने वाले हैं। टू सर्कल से रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में जो हमने डिस्कस करने वाले हैं, आज के ये वाला पॉइंट 1 से लेके 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपका जितना भी पार्ट बचा हुआ है, ये नंबर बाय नंबर क्या करना चाहते हैं, डिस्कस करना चाहते हैं और क्वेश्चन भी लेना चाहते हैं। तो चलिए आगे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले व्हाट इज द सर्कल, सर्कल क्या है हमारे पास। तो देखिए आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ सर्कल, कि सर्कल की डेफिनेशन कितना इंपॉर्टेंट है। अब ऐसा नहीं कि आपने सर्कल की डेफिनेशन तो रट ली और अब आप क्या बन जाएं, एक महारत ही समझ लें अपने आप को कि अब तो हमें सर्कल की डेफिनेशन आती है, अब तो बहुत कुछ हो जाएगा। लो तो डेफिनेशन तो मैं आपके सामने लिख देता हूँ यहाँ पर। तो डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है यहाँ पर कि ये सर्कल इज द लोकस ऑफ द, देखिए बेटा, ये सर्कल इज द लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन ए प्लेन सच दैट इट्स डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट ऑलवेज। तो ये यहाँ पर बेटा, यहाँ पर क्या आ रहा है आपके सामने, ध्यान से समझिए। सबसे पहले कि सर्कल कोई बड़ी बात नहीं है, इसकी डेफिनेशन याद करने से क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर ये डेफिनेशन क्या बोलती है कि कोई एक लोकस है हमारे पास, ठीक है, इसकी एक फिक्स्ड, इसके क्या है, एक डिस्टेंस है फिक्स। जैसे मैंने मान ली भाई, चलो पहले ये एक ड्रॉ कर लिया मैंने कि ये क्या है कि इसके यहाँ पर सराउंडिंग में एक पॉइंट है, यहाँ पर ये पॉइंट ले लिया, ठीक है, ये पॉइंट ले लिया। इसके यहाँ पर ये प्रॉपर जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये क्या है, एक कांस्टेंट डिस्टेंस है, एक फिक्स डिस्टेंस है, ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, एक फिक्स डिस्टेंस है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से जितने भी पॉइंट इस डिस्टेंस के सराउंडिंग जितने भी पॉइंट बनेंगे तो वो इस पर आ रहे हैं, एक क्या बनना है, एक फिगर बनना है, इस तरीके में क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। समझ में आ गया यहाँ पर। तो ये सिंपल सी एक डेफिनेशन थी हमारे पास। अब आपको बता दें यहाँ पर कि जिस पॉइंट से आपने क्या किया, एक फिगर ड्रॉ किया है एक फिक्स पॉइंट पर, तो इसके इसको पॉइंट क्या बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे,
इसे सेंटर सी बोलेंगे, सेंटर सी, ठीक है। और यहाँ पर इस वाले डिस्टेंस को, इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे यहाँ पर, इसको बोलेंगे रेडियस, इसको बोलेंगे रेडियस बोलेंगे। इसे हम क्या करेंगे, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आर से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंपल सी बेसिक इन्फॉर्मेशन और दे दूँ आपको, यदि इसे हम पीछे बैक साइड में, अब देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, एक चीज़ ध्यान दीजिए। सबसे पहले अगर हम कॉर्ड की बात करते हैं तो कॉर्ड क्या है हमारे पास, कॉर्ड क्या है सर्कल के अंदर, जहाँ पर सर्कल में कोई लाइन क्या करे, 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, 2 पॉइंट पर सर्कल को, तो उसे क्या बोलेंगे, कॉर्ड बोलेंगे। और जो लाइन क्या होती है सेंटर से होके जाती है, वो कॉर्ड क्या होती है, सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी होती है। आप कॉर्ड तो कैसे कर सकते हो, ऐसे कहीं भी ड्रॉ कर दो, लेकिन जो लाइन क्या होके जाएगी, सेंटर से होके जाएगी, वो कॉर्ड, ठीक है, वो सबसे बड़ी ग्रेटेस्ट कॉर्ड होगी, क्या होगी, ग्रेटेस्ट कॉर्ड होगी। और मैं आपको बता दूं ये वाली लाइन है जो हमारे पास, इसे क्या बोलेंगे, ग्रेटेस्ट कॉर्ड को, ग्रेटेस्ट कॉर्ड को क्या बोलेंगे यहाँ पे हम, इसका दूसरा नाम रहेगा डायमीटर, क्या रहेगा, डायमीटर रहेगा। तो ये सिंपल सी एक डेफिनेशन थी हमारे पास, जो कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो ये आपकी डेफिनेशन ऑफ सर्कल हो गया। लेकिन अभी हमारा पॉइंट क्लियर नहीं हुआ, और भी कुछ रह गया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, और क्या रह गया है, देखिए यहाँ पर और डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाले हैं कि यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है। अभी जो मैंने आपको नॉलेज दी है कि कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, तो ये बहुत ही छोटी सी क्लास में क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन तो आने वाले हैं नहीं, आपका कोई काम का है नहीं। वैसे इन्फॉर्मेशन से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, लेकिन यहाँ पर अब डिस्कस करने वाले हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो देखिए आपके सामने में 4 मैंने फॉर्म डिस्कस किए हैं, स्टैंडर्ड इक्वेशन, जनरल इक्वेशन, डायमीट्रिक इक्वेशन और पैरामीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जिस कंपटीशन में आप बैठ रहे हैं तो वहाँ पर मैं फॉर्मेट पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, जनरल इक्वेशन क्या होती है, डायमीट्रिक इक्वेशन क्या होती है और पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है। चारों इक्वेशन में क्या क्या डिफरेंस है, तभी हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। इसके काफ़ी सर्कल एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, इसे समझने के लिए हमें बैकग्राउंड तो चाहिए। चलिए बैकग्राउंड तैयार करने वाला हूँ। तो देखिए मैं सबसे पहले मैंने क्या बोला, सबसे पहले मैं स्टैंडर्ड इक्वेशन देना चाहूँगा। यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिए सभी लोग। तो ये कोई हमारे पास एक सेंटर है, सेंटर इसके जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास क्या मान लिए, h, k ले लिए, h, k ले लिए। चलिए मैं इसे यहाँ पे लिख लेता हूँ, ये यहाँ पे लिया। इसके कोऑर्डिनेट क्या है हमारे पास, h, k, जिसे सेंटर बोलेंगे। इसके चारों हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, ये ड्रॉ कर दिया हमने। चलिए कोई बात नहीं, आपको सर्कल जैसा नहीं लग रहा है, लेकिन है सर्कल हमारे पास। चलिए ये हमने ड्रॉ कर लिया, ये ड्रॉ कर लिया। अब यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस क्या होगी हमारे पास, r डिस्टेंस पर। तो ये r डिस्टेंस पर हमने क्या किया, यहाँ पर r डिस्टेंस हमारे पास, ठीक है। अब ये क्या हमारे पास r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है, r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट क्या हमारे पास x, y है, ठीक है। समझ में आ गया। यहाँ पर ये क्या हमारे पास सेंटर है, हमारे पास ये C से रिप्रेजेंट करते हैं, C से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये क्या हमारे पास h, k, ये इसके जो हमारे पास पॉइंट रहेंगे वो क्या रहेंगे, h, k रहेंगे। अब ध्यान से देखिए कि स्टैंडर्ड इक्वेशन में जब भी हम आप क्या लिखते हैं, यहाँ पर इस तरीके से लिखते हैं x माइनस h। देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है कि इस सेंटर से r डिस्टेंस पर या इस पर कोई पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट P है। अब आपने डिस्टेंस का फॉर्मूला पढ़ा है, आप मुझे बताइए आपने फॉर्मूला पढ़ा कि नहीं पढ़ा है। आप डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट दे रखे हमारे पास, 2 पॉइंट्स है हमारे पास। क्या पॉइंट है, जैसे मैंने मान लिया फर्स्ट पॉइंट ए मान लिया कि ए पॉइंट है हमारे पास यहाँ पर x1 y1 ले लिया, एंड बी पॉइंट ले लिया मैंने यहाँ पर कि बी पॉइंट इज कोऑर्डिनेट x2 एंड y2। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, डिस्टेंस का याद कीजिए आप लोग, रूट के अंदर होता है हमारे पास। आप इसे x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर बोल सकते हैं, और या आप इसे इस तरीके से लिख सकते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो सिंपल सी बात है, देखिए स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं कि ये 2 पॉइंट हो गए, इन दोनों पॉइंट की डिस्टेंस निकालने। तो निकालिए, यहाँ पर आपने क्या किया, x माइनस, देखिए कैसे लगा लीजिए, x माइनस h का होल स्क्वायर और y माइनस k का होल स्क्वायर, y माइनस k का होल स्क्वायर।
ये डिस्टेंस आ गई, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस क्या हो गई, सी पी आ गई। ठीक है, सी पी आ गई। और सी पी को हमने क्या ले रखा है, सी पी क्या ले रखा है यहाँ पर, और ये रूट में होनी चाहिए हमारे पास, डिस्टेंस लिए तो सी पी वैल्यू क्या ले रखी है हमने, आर से रिप्रेजेंट कर रखा है, तो ये क्या हो जाएगी, इक्वल आर हो जाएगी। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये आपको जो इक्वेशन मिली है बेटा, ये वाली इक्वेशन जो मिली है आपको, जो बॉक्स में मैंने बंद कर दी है, इस वाली इक्वेशन को बोलेंगे, हमेशा ध्यान रखिए, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल याद रखिए, पूरा याद रहेगा। तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये क्या है, आपके एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है। सारे रिजल्ट मिलेंगे इसी से मिलेंगे, कोई रिजल्ट आपको याद नहीं करना, लेकिन याद तो करना है, पहले समझना है कि भाई कहाँ से निकला है, ये कहाँ से निकला है। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो मैंने ये क्लियर कर दिया कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है। अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ जनरल इक्वेशन क्या है, कि जनरल इक्वेशन क्या है और कौन सा इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड इक्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या जनरल इक्वेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए डिस्कस करने वाला हूँ, उसके लिए मैं नेक्स्ट स्लाइड पर जाना चाहूँगा। चलिए अब यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ, ओहो चलिए मैं इसी पे ले लेता हूँ। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गई, स्टैंडर्ड इक्वेशन। तो अब मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा, अब मैं यहाँ पर डिस्कस करना चाहूँगा आपके साथ जनरल इक्वेशन क्या रहेगी, जनरल इक्वेशन। तो अब याद रखिए, मैंने आपके सामने लिख दिया है कि भाई जहाँ पर ये इस तरीके से फॉर्मूला निकल के आ रहा है, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो भाई ये क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन। अब देखिए, अब मुझे क्या करना है, फाइंड द जनरल इक्वेशन, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसे बेटा इसे एक्सपेंड कर दीजिए, ए माइनस बी के स्क्वायर से एक्सपेंड करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर माइनस 2xh, इसे एक्सपेंड करेंगे वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस 2k बाई इक्वल टू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को आप इधर लेके आ जाइए, माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब मैंने इसे कैसे लिखा है, यहाँ पर इसे सीक्वेंस लिख दिया, एक्स स्क्वायर फिर वाई स्क्वायर लिखा मैंने, यहाँ पर वाई स्क्वायर लिखा, ठीक है। अब ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे इस तरीके लिख रहा हूँ, प्लस 2 माइनस एच एक्स, इस वाले स्टेप को मैंने ऐसे लिखा है यहाँ पर। और ये बाई वाले स्टेप क्या लिखा मैंने यहाँ पर, बाई वाले स्टेप को प्लस 2 माइनस के और बाई ऐसे लिखा। बाकी वैल्यू क्या हमारे पास, एच स्क्वायर, देखिए यहाँ पर एच स्क्वायर, इनको यहाँ पर इस तरीके लिखा मैंने, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। पूरी इक्वेशन को इस तरीके से सेट कर लिया मैंने। अब मैं यहाँ पर लेट करने वाला हूँ, क्या लेट करने वाला हूँ, ध्यान से समझिए। मैं लेट करने वाला हूँ यहाँ पर माइनस एच को लेट किया जी, और यहाँ पर मैंने माइनस के को लेट किया एफ, ठीक है, एफ लेट किया मैंने। और क्या काम किया मैंने, इस वाली जो इक्वेशन बनी हुई है, जो आपकी इक्वेशन बनी हुई है, इसे बॉक्स बना करके लेट कर लिया मैंने, सी लेट कर लिया। तो अब देखिए क्या इसमें चेंज होने वाले हैं, क्या चेंज होने वाले हैं। तो अब आपको दिखाई देगा यहाँ पर भाई कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पर मैं जी लिखा तो क्या हो जाएगा, 2gx हो जाएगा, 2gx हो जाएगा। यहाँ पर f पुट करेंगे तो 2f हो जाएगा, और यहाँ पर करेंगे तो प्लस c इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो आपके सामने एक इक्वेशन निकल कर आई है, आपके सामने देखिए, बिल्कुल आपके सामने एक इक्वेशन निकल के आई है भाई, एक इक्वेशन निकल के आई है। इस वाली इक्वेशन को क्या बोलेंगे, जनरल इक्वेशन ऑफ, यहाँ पर ध्यान से देखिए, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल, इसे जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो मैं यहाँ से कहने वाला हूँ, वैसे तो मेरे मैथमेटिक्स के व्यू पॉइंट से दोनों ही इक्वेशन बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं आपको फिर भी यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जनरल इक्वेशन ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्यों, इसके काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व होने वाले। वैसे यूज उसका भी है, उसका भी, दोनों में आप दोनों को ऊपर नीचे नहीं कर सकते, लेकिन मेरे हिसाब से फिर भी जनरल इक्वेशन का काफ़ी रोल है। अब देखिए जो ज़्यादा रोल है, तो कुछ यहाँ पर हमें और भी याद रखने वाली चीज़ है। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से समझना है, आपको क्या समझना है, ध्यान से देखिए, यहाँ पर और भी पॉइंट डिस्कस करने वाला हूँ। तो अब आपने देखा यहाँ पर कि भाई एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट, दोनों कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, दोनों के कोफिशिएंट
इक्वल हैं, दोनों के कोफिशिएंट क्या है, इक्वल है, ये याद रखेंगे, दोनों के कोफिशिएंट इक्वल है। ठीक है, पहला पॉइंट मैंने पहला पॉइंट डाला। दूसरा पॉइंट मैंने और डालने वाला हूं यहीं पर, दूसरा पॉइंट और डालने वाला हूं सॉरी, यहां पे डू नॉट इंक्लूड एक्स बाई टर्म। आपने देखा है बेटा यहाँ पर एक्स, पूरे इक्वेशन में एक्स बाई टर्म इंक्लूड नहीं है। पूरे इक्वेशन में आपको याद रखना है, पूरे इसमें जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल में एक्स बाई टर्म इंक्लूड नहीं है, ध्यान रखना है। ऐसा नहीं कहीं पर एक्स बाई आ जाए तो आप उसे जबरदस्ती जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल बना दें, नहीं बेटा नहीं, बिल्कुल नहीं, गलती नहीं करनी, ये वाली गलती करनी नहीं है कि एक्स बाई टर्म इसके अंदर इंक्लूड नहीं है तो नहीं है। समझ में आ गया यहाँ पर? तो दो चीज़ आपको समझ में आ गया। अब देखिए, अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, जिससे ये चीज़ क्लियर हो गई कि भाई एक्स और वाई के कोएफिशिएंट क्या होगा, इक्वल है हमारे पास, यहाँ पर इक्वल दिखाई दे रहा है, बिल्कुल इक्वल देगा। और दूसरा एक्स वाई का टर्म यहाँ पर इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन कहानी बच्चे पूरी फिल्म अभी बाकी है, अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, अभी बहुत कुछ बचा है बताने के लिए। अब देखिए मैं यहाँ पर क्या डिस्कस करने वाला हूँ। अब मैंने इसे लेट किया था, अब ध्यान से देखिए, यहां से पूरी पिक्चर का पूरा पर्दा साफ होने वाला है बच्चे, बिल्कुल शीशे की तरह साफ होने वाला है, से आर पार दिखेगा पूरा आपको। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, तो मैंने इसे सी लेट किया है, तो मैंने सी लेट किया यहाँ पर सी के इक्वल क्या ले लिया, एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर और माइनस आर स्क्वायर। ध्यान से देखिए, सब कुछ यहाँ पर क्लियर होने वाला है। तो देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने आर स्क्वायर को इधर लेके आ गया, भाई मैं आर स्क्वायर को क्या ले गया, इधर लेके आ गया। अब एक चीज़ देखिए, ध्यान से समझिए, यहाँ पर मैंने एच को जी ले रखा है, अगर स्क्वायर कर दूँ तो क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इजकल टू जी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ध्यान से देखिए, अगर दोनों तरफ स्क्वायर कर दूँ तो के स्क्वायर इजकल टू एफ स्क्वायर हो जाएगा। तो ये वैल्यू मैं यहाँ पर रिप्लेस कर सकता हूँ, तो ये सी इजकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, जी स्क्वायर हो जाएगा, और बच्चे ये एफ स्क्वायर हो जाएगा, जो माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। और मैं क्या करने वाला हूँ इसके अंदर, ध्यान से समझेंगे बिल्कुल एक एक स्टेप। आर स्क्वायर को आप इधर लेकर आएंगे, आर स्क्वायर को इधर लेकर आ गए और सी को उधर पहुंचा दिया, भाई क्या बचेगा हमारे पास, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी आ जाएगा। अब देखिए अभी आर क्या है, आर तो रेडियस है, आर तो रेडियस है, लेकिन आर स्क्वायर क्या कर रही है, तो हमें स्क्वायर उठाना है। और मैंने आपको बताया था कि जब आपको स्क्वायर उठाना है, जहाँ से स्क्वायर हटता है बच्चे, ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था, जैसे अब एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 है, तो अब एक्स क्या कर रहा है, अपने से स्क्वायर उठा रहा है, अपनी पगड़ी को उतार रहा है, तो उसे क्या कहेगा, तुम ओढ़ो मेरी जान दुपट्टा संभाल के। ठीक है, तो ये दुपट्टा को संभालना है, यहाँ पर ये दुपट्टे को संभाल रहा है। तो ऐसे ही यहाँ से देखिए, आर के स्क्वायर को उठाया, इसने अपना दुपट्टा ऐसे उड़ा दिया, तुम ओढ़ो मेरी जान दुपट्टा संभाल के। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये आ गया। तो आर की वैल्यू आगे हमारे पास रूट के अंदर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसे बोलेंगे रेडियस। तो इस तरीके से क्या कर सकते हैं, रेडियस फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन बच्चे अभी बहुत कुछ बाकी है बताना, बहुत कुछ बाकी है बताना, तो मैं बिल्कुल बताने वाला हूं। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से समझिए बच्चे, अगर यहाँ पर आर की वैल्यू कहाँ से निकलेगी बच्चे, यहाँ से निकलेगी आर की वैल्यू, आर की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, यहाँ से निकलेगी। और ध्यान से समझिए, अगर जी निकालना है आपको, तो जी कैसे निकलेगा, तो जी के लिए मैं एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर आपको जी फाइंड आउट करना है, तो जी और क्या करना है आपको, जी फाइंड आउट करना है, तो और एफ फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे यहाँ पर, जी एफ के लिए, तो आपको सिंपल सा समझ में आ रहा है। तो आप क्या करेंगे यहाँ पर आपको ध्यान रखिए, माइनस आएगा सबसे पहले, माइनस, और यहाँ पर क्या लेंगे, ध्यान से समझिए, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन टू आएगा जी के लिए, क्यों एक्स का यहाँ पर आएगा कोफिशिएंट, क्योंकि यहाँ पर माइनस का चक्कर पड़ रहा है बेटा यहाँ पर। ठीक है, माइनस का आ रहा है, जी की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस आएगा यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर कॉमा ला कर माइनस कोफिशिएंट ऑफ बाई अपॉन 2, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जो x का कोफिशिएंट है उसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे, g मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ से क्या करने वाले हैं, जो y का कोफिशिएंट है उसे माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, आपको f मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको g और f, जो gf गर्लफ्रेंड के फॉर्म में आया हुआ है, गर्लफ्रेंड आपको मिल जाएगी बच्चे। जब गर्लफ्रेंड मिल गई तो अब आपको एक चीज़ डिसाइड करना बहुत ही इजीली है कि अब आपका सर्कल बनना है वो किस लेवल का बनना है। बेटा आपका जो अफेयर चल रहा है वो किस तरीके से चल रहा है, महीने 2 महीने वाला है या पूरे लाइफ टाइम वाला है, तो ये अभी आपको डिसाइड करना है। पिक्चर बच्चे पूरी वाकई है, बिल्कुल सीखेंगे। चलिए मैं इसे इरेज कर देता हूँ, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, आपने नोट कर लिया होगा। अब ध्यान से समझिए, यहाँ से मुझे क्या मिला, रेडियस मिली। रेडियस क्या है हमारे पास, रेडियस क्या है बच्चे यहाँ पर, रेडियस को चलिए मैं लिख देता हूँ,
कोई बात नहीं बच्चे, यहाँ पर रेडियस देखिए, ये रेडियस है हमारे पास, ये आपको मिला जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस सी मिला। अब ध्यान समझिए, अगर आपको ग्रेटर जीरो इस तरीके से मिलता है, इस तरीके से मिलता है बच्चे, तो आप बोलेंगे यहाँ पर ये वाला टाइप होगा, यहाँ से ये मिला तो आप बोलेंगे सर रियल सर्कल बनेगा। यहाँ पर कैसा बनेगा? रियल सर्कल बनेगा भाई, रियल जो सर्कल बनेगा। लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ होगी, जो आपकी गर्लफ्रेंड है वो उसकी फॉर्मेट क्या निकला, वो तो भाई ज़्यादा समय तक टिकाऊ नहीं बची, ज़्यादा टिकाऊ नहीं बची। यहाँ पर ये हो गई जीरो हो गई। तो अब ध्यान से समझिए, अगर यहाँ पर आपकी जो जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है? जीरो के इक्वल आ जाती है, तो आप बोलेंगे यहाँ पर बनने वाला है बच्चे पॉइंट सर्कल बनेगा, केवल पॉइंट बनेगा, पॉइंट सर्कल। बहुत ज़्यादा छोटी सी स्टोरी रहेगी, ज़्यादा बड़ी स्टोरी नहीं रहेगी। अब देखिए एक और भी है, ख्वाबों की दुनिया में जीने वाले इंसान, ख्वाबों की दुनिया में जीने वाले इंसान, अगर यहाँ पर आपने रेडियस निकाली तो रेडियस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, इसकी वैल्यू चलेगी बच्चे, यहाँ पर ग्रेटर थी, यहाँ पर इक्वल थी, अब ये चलेगी नेगेटिव में चले गए बच्चे, नेगेटिव में चले गए। तो जो ख्वाबों की दुनिया है बच्चे, वहाँ पर कुछ सर्कल नहीं बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? वहाँ पर बोलेंगे इमेजिनरी सर्कल बनेगा, इमेजिनरी सर्कल बनेगा, इमेजिनरी, ठीक है, इमेजिनरी सर्कल बनेगा, टेंशन वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर बेसिक चीज़ क्लियर हो गई, हमें समझ में आ गया कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या है। लेकिन बच्चे अभी बहुत कुछ बाकी है बताने के लिए, अभी तो बच्चे बिल्डिंग खड़ा करना है, नींव भरना बाकी है। अभी तो डायमीट्रिक इक्वेशन क्या है, पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या है, ये भी डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन कहीं से आ सकता है। एग्जामिनर हमारा सगा नहीं है बच्चे, वो सगा नहीं है, कहीं से बैठ कुछ भी पूछ लेता है, दुश्मन है हमारा बच्चे, दुश्मन को हराना है तो बैकग्राउंड को मजबूत करना है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं। तो मैंने दो चीज़ डिस्कस कर ली, इस वाले स्लाइड पर आगे डिस्कस करने वाला हूं। चलिए यहां पर डिस्कस करने वाला हूं डायमेट्रिक इक्वेशन। तो डायमेट्रिक इक्वेशन होती क्या है बच्चे? तो डायमेट्रिक इक्वेशन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक डायमीटर चाहिए हमें। तो मैंने बच्चे कुछ नहीं किया, एक सर्कल बना दिया, मैंने यहां पर एक सर्कल बना दिया। मैंने क्या सर्कल बनाया है? देखिए मैंने एक डायमीट्रिक इक्वेशन में दे रखा है बच्चे, सब कुछ नाम में छुपा है। कहते हैं नाम में क्या रखा है भाई? नाम में सब कुछ रखा है बेटा, नाम में कुछ नहीं रखा, नाम में बहुत कुछ रखा है, तेरा नाम ही लिखा रखा है, ठीक है। दिल पे क्या है? तेरा नाम लिखा रखा है। तो ये चीज नाम में बहुत कुछ है। डायमीट्रिक इक्वेशन मतलब डायमीटर की बात कर रहा है, ये डायमीटर की सब कुछ क्लियर कर दिया उसने। तो मैंने क्या किया, मैंने एक काम किया, एक सर्कल बनाया भाई, सर्कल बना लिया बच्चे, इस तरीके से सर्कल बना लिया, बन गया सर्कल जैसा, कोई बात नहीं, सर्कल जैसा मान लो। नहीं बनाया तो मान लीजिए बेटा, यहाँ पर मैंने उसने डायमीटर की बात की तो मैं डायमीटर बना दिया। चलिए भाई मैं डायमीटर बना दिया, मैंने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पर मैंने क्या x1 और y1 ले लिया से, और दूसरा पॉइंट b ले लिया बच्चे, यहाँ पर x2 और y2 ले लिया। तो ये बच्चे कोई क्या हमारे पास, ये क्या ये हमारे पास एक डायमीटर है। अब मैंने ध्यान से समझिए बच्चे, यहाँ पर मैंने एक मैंने क्या किया यहाँ पर बच्चे, यहाँ पर चलो मैंने एक P पॉइंट लिया, यहाँ पर ये P पॉइंट है हमारे पास, इसके पॉइंट क्या है x, y। तो मैंने इसको इस तरीके से मिलाया और इसे इस तरीके से मिला दिया बच्चे, ये 90 डिग्री पे मिला, 90 डिग्री पे मिला। ओके समझ में आ गया बच्चे, यहाँ पर क्लियर हो गया। अब ध्यान दीजिए, आप 10th में पढ़ चुके हैं, 10th में आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से एक चीज़ पढ़ा है। क्या पढ़ा है? जब दो पॉइंट है हमारे पास बच्चे, इस तरीके से दो पॉइंट है x1 और y1, और दूसरा पॉइंट यहाँ पर है बच्चे x2 y2। आपको क्या निकालना है? स्लोप बच्चे, स्लोप निकालना है भाई इसका, सही, स्लोप निकालना है। स्लोप मतलब कितना ढलान है, कितना एंगल है दोनों, इसमें कितना डायरेक्शन, वो आपको मेजर करना है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा है इसका स्लोप का, आप याद कीजिए इसे, m = y2 - y1 अपॉन x2 - x1, या आप इसे इस तरीके से भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे, जो यूज करना यूज कर लीजिए। ओके तो यही यूज करने वाला हूं आज, मैं यही यूज करने वाला हूं। तो अब ध्यान से समझिए, मैंने पहले क्या किया, AP निकाला भाई, यहां पे स्लोप ऑफ AP लिखा मैंने, स्लोप ऑफ AP, और इसे मान लिया मैंने m1 भाई, यहां से स्लोप निकलेगा वो m1 निकलेगा, ठीक है, m1 मान लिया मैंने, तो m1 के इक्वल। तो जो कुछ करना है वैसे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये बच्चे x है, ये x1 है हमारे पास, ठीक है, x1 लिख देंगे, x1, ठीक है, x1। तो क्या हो गया हमारे पास, आप बोलेंगे सर, तो यहाँ से जाएगा y माइनस y1 हो जाएगा, y - y1 हो जाएगा हमारे पास, कोई प्रॉब्लम आई नहीं आई। यहाँ से किया हमने, क्या हो जाएगा x
-x1 हो जाएगा बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो अब मैं दूसरा और भी काम करने वाला हूँ इसके अंदर। मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ से बीपी निकालने वाला हूँ भाई, बीपी का स्लोप निकालने वाला हूँ। उसे क्या बोलूँगा मैं, m2 बोलूँगा। तो मैंने यहाँ पर लिखा स्लोप बच्चे, स्लोप ऑफ बीपी। स्लोप ऑफ बीपी क्या नाम दे दिया मैंने, m2 नाम दे दिया। अब यहाँ पे स्लोप कैसे निकलेगा बच्चे, बिल्कुल बहुत ही इजीली तरीके से निकलेगा। कैसे निकलेगा, तो चलिए मैं ऐसे कर देता हूँ, बाई माइनस बाई टू कर देता हूँ, मैं ऐसे लगा देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं बच्चे, कैसे लगा लीजिए, बाई माइनस बाई टू, और तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस x2 हो जाएगा बच्चे, x माइनस x2 हो जाएगा। अब आप मुझे ध्यान से बताइए, आपने दो स्लोप का जो प्रोडक्ट पढ़ा है वो आपने पढ़ा हुआ है कि ये भी स्लोप है, ये स्लोप है। अगर इनका हम क्या करें, प्रोडक्ट करें, यहाँ पर m1 इंटू m2 करें बच्चे, -1 आता है। ये आपने बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है, ठीक है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपको बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट से आपको याद रहेगा। अब देखिए, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इनकी वैल्यू पुट करेंगे, क्या हो जाएगा, बाई माइनस बाई वन अपॉन x माइनस x1, यहाँ पर बाई माइनस बाई टू अपॉन x माइनस x2 इजकल टू -1 हो जाएगा बच्चे। ठीक है, तो अब भाई इन दोनों का उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप चाहो तो ब्रैकेट लगा दो भैया, ब्रैकेट लगा दो, खुले बाजार में नहीं, बंद बाजार में रखो। तो मैंने बंद बाजार में कर दिया, खुले मार्केट में नहीं, बंद मार्केट में कर दिया। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट मिलने वाला है आपको, तो चलिए मैं इसी ऊपर कर देता हूँ। तो यहाँ पर अब आपको रिजल्ट मिलने वाला है बाई माइनस बाई वन, और यहाँ पर बाई माइनस बाई टू, और ये माइनस जाके क्या हो जाएगा, x माइनस x1 और x माइनस x2 हो जाएगा। अब इनको सॉल्व करेंगे, रिजल्ट क्या मिलेगा, x माइनस x1, और ओहो बाई नहीं आएगा बच्चे यहाँ पर ठीक है, इसको इधर लेके आ रहा हूँ मैं, x माइनस x2 प्लस बाई माइनस बाई वन, और यहाँ पर बाई माइनस बाई टू इजकल टू 0। ये स्टेप यहाँ पर लग देता हूँ मैं, x माइनस x1 और यहाँ पर x माइनस x2 और प्लस बाई माइनस बाई वन, और यहाँ बाई माइनस बाई टू इजकल टू 0। भाई आपके सामने जो प्रेजेंट हो रहा है बच्चे, ये वाला जो दिखाई दे रहा है, जो दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर जो नजर आ रहा है, इस टाइप की इक्वेशन को बोलेंगे डायमीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल। डायमीट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल बहुत जबरदस्त तरीके से काम आने वाली है, क्वेश्चन को तोड़ने वाली है। मैं आपको औजार दे रहा हूं बच्चे, औजार दे रहा हूं। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ने वाला हूं, आगे बढ़ने वाला हूं। देखिए ये नोट कर लिया होगा, मुझे पूरा भरोसा है। अब डिस्कस करने वाले हैं पैरामीट्रिक इक्वेशन। चलिए अब मैं डिस्कस करने वाला हूं यहाँ पर पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या बच्चे, पैरामीट्रिक इक्वेशन देखिए। चलिए यहाँ पर डिस्कस करेंगे पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या है। अब देखिए पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या करने वाले हैं, तो अभी आप पढ़ चुके हैं कि पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या होती है। सबसे पहले पैरामीट्रिक इक्वेशन क्या है कि हमारे पास कोई एक सेंटर है, तो सेंटर लेना पड़ेगा हमें। चलिए मैं सेंटर ले लेता हूँ यहाँ पर। देखिए ध्यान से समझिए ये वाला स्टेप भी, कि ये कोई हमारे पास सेंटर है, सेंटर इसके कोऑर्डिनेट है हमारे पास h, k, और इसके चारों ओर मैंने एक सर्कल घुमा दिया इस तरीके से, सर्कल घुमा दिया। ओहो बना सर्कल। चलिए मान लेते हैं भाई, चलिए माने, पूरा मैथमेटिक्स मानने पे टिका हुआ है, तो मान लेते हैं ये सर्कल है। वैसे सर्कल रियल में सर्कल हो ना हो, लेकिन सर्कल मान लिया। अब देखिए r डिस्टेंस पर, तो चलिए मैं थोड़ा पॉइंट को यहाँ पे दे देता हूँ। r यहाँ से r डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट p है, जिसके कोऑर्डिनेट x, y है। ठीक है, और इसकी इक्वेशन आप पढ़ चुके हैं यहाँ पर, x माइनस h का होल स्क्वायर पढ़ चुके हैं आप, और प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर पढ़ चुके हैं, और इक्वल टू r स्क्वायर पढ़ चुके हैं आप। ठीक है, ये यहाँ पर। तो अब देखिए मैंने क्या किया कि यहाँ से एक मैंने परपेंडिकुलर डाला मैंने। ठीक है, परपेंडिकुलर डाला, और यहाँ से एक लाइन डाली परपेंडिकुलर पर। ठीक है, इस तरीके से डाली मैंने, ये 90 पर। तो ये मान लीजिए थीटा रोटेट। तो अब x की वैल्यू कितनी यहाँ पर वो होगी, x की वैल्यू कितनी चेंज हो जाएगी, तो मैं आपको ये रखना पड़ेगा, x की वैल्यू हो जाएगी h प्लस आर कॉस थीटा, और यहाँ पर हो जाएगी आपकी अब h k प्लस आर साइन थीटा। देखिए पैरामीट्रिक का मतलब क्या होता है कि जो किसी भी फॉर्मेट का किसी इक्वेशन की ऐसी वैल्यू के उसमें अलग से वैल्यू पुट करें, वो उसे सेटिस्फाई कर दे। समझ में आ गया।
तो देखिए यहाँ पर क्या है, एच प्लस आर कॉस थीटा बाई प्लस आर थीटा। तो आपको याद रखना पड़ेगा एक्स की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, एच प्लस आर कॉस थीटा, और वाई इक्वल टू होगी हमारे पास एफ प्लस सॉरी के प्लस आर साइन थीटा। ये वैल्यू होगी बच्चे, ठीक है। ये हमारी क्या पैरामीट्रिक इक्वेशन है, इस वाली वैल्यू को पुट करेंगे, बिल्कुल सेटिस्फाई करेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, सेटिस्फाई कर देगी। ध्यान से समझिए, ये वाला स्टेप हो गया हमारे पास। अब ध्यान से समझिए, अब क्या करने वाला हूँ, अगर यहाँ पर ये पॉइंट क्या है, यहाँ पर इफ यहाँ पर ये किससे पास है, ओरिजिन पॉइंट से पास है, ओरिजिन पॉइंट से क्या हो रहा है, पास हो रहा है। ओरिजिन पॉइंट क्या हमारे पास 0 0 है, तो एच और कॉमा कीजिए, क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये 0 0 हो जाएगी हमारे पास। ऐसे ओरिजिन से पास होता है तो 0 0 हो जाएगा। तो अब एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी हमें, एक्स की वैल्यू मिलेगी आर कॉस थीटा, और बाई की वैल्यू मिलेगी आर साइन थीटा, ठीक है। इसे इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, इसे सेकंड ले लिया। अब दोनों का स्क्वायर किया आपने और फिर ऐड कर दिया, दोनों का स्क्वायर करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मेट आपको यहाँ से देखने को मिला है। तो एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा रहता है, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा रहता है, लेकिन कभी कभी ये वाला फॉर्मेट भी आ जाता है, तो आपको ये भी याद रखना पड़ेगा, एक्स इक्वल टू एच प्लस आर कॉस थीटा, वाई इक्वल टू यहाँ पर आपके पास आ जाएगा के प्लस आर साइन थीटा। तो इसे याद रखेंगे। अब क्वेश्चन पर जाने वाले हैं। अब मैं शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, इतने टाइप डिस्कस कर लिए, और भी डिस्कस करने वाले हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसे पॉइंट एंड सर्किल, लाइन एंड सर्किल, 2 लाइन एंड सर्किल, 3 लाइन एंड सर्किल, 2 सर्कल, पर जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इन पर सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो फिलहाल जितना हमने डिस्कस किया है, इस पर क्वेश्चन आएंगे तो उनको सॉल्व कैसे करेंगे। चलिए बच्चे, सब कुछ क्लियर हो गया मुझे लग रहा है। अब एक ही भी पॉइंट नहीं बचा भाई, एक ही भी पॉइंट नहीं बचा है, सारे क्वेश्चन आप अटेंड कर पाएंगे। देखिए चलिए मैं क्वेश्चन डिस्कस करता हूँ आपके सामने। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए यूपी टीईटी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा क्वेश्चन लेकर आया हूँ, आपके सामने वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्जाम में पूछा हुआ है, एग्जाम में पूछा हुआ उस तरीके क्वेश्चन है। तो इस तरीके क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, ये हम सबसे बड़ा चैलेंज है। देखिए अब आपके सामने क्या दे रखा है यहाँ पर, ए बी इज द डायमीटर, ए बी एक बच्ची डायमीटर हमारे पास इक्वेशन दे रखी थी। क्या दे रखी है इक्वेशन हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4y माइनस 3 इक्वल टू 0, ठीक है। सॉरी, ये हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है सर्कल की। यहां पर आप सर्कल बना सकते हैं इस तरीके का। मैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक भी डिस्कस करूंगा, बहुत अच्छी तरीके से करूंगा। चलिए ये हमारे पास क्या हो गया, ये सेंटर हो गया, सेंटर से निकलने डायमीटर इक्वेशन, डायमीटर हो गया। तो ए बी डायमीटर, तो बेटे ए यहाँ पर पॉइंट डाल दिया, बी यहाँ पर डाल दिया, मैंने डाल दिया। अब वो बोला भाई ए के पॉइंट से 1, ए है भाई, 1, ए है, और बी के पॉइंट मैंने मान लिया x, y, क्योंकि बी के पॉइंट पूछ रहा है इसमें, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ बी पूछ रहा है। उसने ये वाली ये सर्कल की इक्वेशन दे रखी है। अब बच्चे याद रखिए, मैंने आपको बताया जी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इसमें आप 2 से डिवाइड करेंगे इसके कोएफिशिएंट को, इसका कोएफिशिएंट क्या है 2 है, तो 2 है, आप क्या करेंगे माइनस आएगा यहाँ पर, और इसे क्या करेंगे x के कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या बचा -1 बचा। ऐसे यहाँ पे देखिए आप क्या निकालेंगे यहाँ पर, अब निकालना है आपको f, तो f कैसे निकालेंगे यहाँ पर, y के कोएफिशिएंट को क्या पहले तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, और y के कोएफिशिएंट को 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे, क्या बचा -2। तो g की वैल्यू -1 हो गई, f की वैल्यू -2 हो गई। तो यहाँ पर मान सकते हैं भाई इसके जो कोऑर्डिनेट है हमारे पास वो क्या निकल के आ गए, g की वैल्यू, g का कोऑर्डिनेट पहले -1 और फिर यहाँ पर f की वैल्यू ये आ गया, ठीक है। g और f निकल के आ गया हमारे पास, ये कोऑर्डिनेट हो गया। अब देखो ध्यान से समझिए बच्चे, यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है हमारे पास, ये हमारे पास क्या r है, यहाँ से यहाँ तक r है हमारे पास, और ये वाले डिस्टेंस बच्चे क्या है, ये भी r है। तो हम ये कह सकते हैं बेटे ये वाला पार्ट इक्वल है। तो सबसे सिंपल क्या कर सकते हैं, मिड वैल्यू निकाल लो, मिड वैल्यू से भी कर सकते हैं इसे आप। मिड वैल्यू से कैसे करेंगे, देखिए इसको ऐड किया यहाँ पर x + 1/2, ठीक है। इसको और इसको ऐड किया यहाँ पर क्या हो जाएगा, y + a/2। अब याद रखिए बच्चे, यहाँ पर याद रखना, क्या याद रखना है हमें, अब याद ये रखना है कि ये इन दोनों का मिड पॉइंट ही तो है, ये इन दोनों का मिड पॉइंट ही तो है यहाँ पर, ठीक है।
यहाँ बच्चे मुझे लग रहा है ए की जगह कुछ दूसरी वैल्यू आएगी यहाँ पर, ए तो नहीं आना चाहिए। चलिए देख लेते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर तो इसका मतलब ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये इसके इक्वल होगा और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल होगी। तो इसे रखिए यहाँ पर x प्लस 1/2 इसके इक्वल में क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -2 और +1, x वैल्यू बच्चे -1 आ गई। x वैल्यू क्या आ गई बच्चे हमारे पास -1 आ चुकी है। अब किसकी वैल्यू निकालेंगे, अब यहाँ पे जो वैल्यू निकालने वाले हैं वो वैल्यू निकालने वाले हैं किसकी वैल्यू निकालने वाले, y की वैल्यू निकालने वाले। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सबसे बेटा ये 0 है पॉइंट वाला, ये पॉइंट 0 है। ठीक है, अब देखिए ये पॉइंट 0 है तो ये 0 रहेगा हमारे पास, ये 0 रहेगा। तो देखिए ये किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा। तो ये लिखेंगे y/2 इक्वल टू 2 सॉरी -2 और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी -4। तो दो वैल्यू आ गए आपके पास, -1, -4। क्या ऑप्शन आ रहा है बेटा, यहाँ पर गलत हो गया थोड़ा सा। देखिए इसके से मल्टीप्लाई करेंगे -2 और -1 -3 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा -3, -4 हो जाएगा, -3, -4। ऑप्शन डी हो जाएगा। अब देखिए शॉर्ट ट्रिक कैसे डिस्कस करने वाले हैं। शॉर्ट ट्रिक देखिए, कुछ नहीं करना आपको। देखिए यहाँ पर ये सब हटा लो भाई, ये सब हटा लो यहाँ से। ये आपने चलिए आपने नोट कर लिया होगा। अब आपको करना क्या है, देखिए अब ध्यान से समझिए बच्चे। यहाँ पर ये इक्वेशन दे रखी है, ध्यान समझिए आपके यहाँ पर। अब आप इस वाली ट्रिक को यूज कीजिए, बहुत ही फास्ट ट्रिक है आपके लिए, बहुत ही फास्ट ट्रिक है यहाँ पर देने वाला हूँ। देखिए अब याद कीजिए कि डायमेट्रिक पूछ रहा है और डायमेट्रिक में एक इक्वेशन दे रखी, एक पॉइंट दे रखे हैं। क्या क्या पॉइंट दे रखे हैं भाई, ये 1 दे रखा है, ये किसका है, एक्स का। ये एक्स का कोऑर्डिनेट है, वाई का है, तो इसके एक्स नीचे लिखो, इसे वाई नीचे लिखो। इन दोनों ऐड कर दो बस। तो 2 1 क्या हो गया हमारे पास, 3 हो गया और ये क्या हो गया 4 हो गया हमारे पास। अब इनको क्या कर दो, माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया काम, बस हो गया काम। इस तरीके से ट्रिक आप यूज करेंगे, क्वेश्चन निकाल लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो -3, -4 हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। और भी क्वेश्चन है आपके लिए, देखिए यहाँ पर और भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, ये भी यूपी टीजीटी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो देखिए अब आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे बच्चे, थोड़ा सा बेटा माइंड यूज करना है। क्वेश्चन के अंदर लॉजिकली क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो पूरा टीजीटी पीजीटी का सिलेबस आपको समझ में आ जाएगा। मैथमेटिक्स में कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए यहाँ पर क्या पॉइंट दे रखे हैं आपके लिए, एक दे रखा है 2,0 दे रखा है, और बच्चे क्या दे रखा है यहाँ पर 0,6 दे रखा है, और एक पॉइंट क्या दे रखा है यहाँ पर 5,1 दे रखा है, 5,1 दे रखा है। देखिए अब एक हम यहाँ पर इस तरीके से देखिए, अगर ये 2,0 तो मैं मान सकता हूँ ये पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा 2,0 हो जाएगा, 0,6 मतलब यहाँ पे ये पॉइंट हो जाएगा 0,6 हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 0,6, 5,1 तो x वैल्यू 5, तो ये 5 हो जाएगी 1, तो ये पॉइंट। तो आपका हम कह सकते हैं ये सर्कल जा रहा है ना, इस तरीके से जा रहा है बेटा, इस तरीके से जा रहा है। ठीक है, पासिंग थ्रू द पॉइंट, ये इस तरीके से एक सर्कल बनना है, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये पॉइंट हमारे पास क्या रखा है, ये पॉइंट, तो हम कह सकते हैं इस लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं आप। ये लाइन ड्रॉ कर दी, ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने। ठीक है, अब ये भी पॉइंट है हमारे पास, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट उसने दे रखा है 5,1 दे रखा है, ये 5,1 दे रखा है, इस तरीके से बना दिया। ठीक है, 5,1 तो x की वैल्यू 5 यहाँ पर आएगी और y की वैल्यू 1 ऐसे यहाँ पर आएगी, ये आ जाएगा। अब इस पॉइंट को आप ऐसे मिलाइए, यहाँ पर ये पॉइंट ऐसे मिला दिया, ये पॉइंट ऐसे मिला दिया और ये पॉइंट ऐसे मिला दिया हमने। तो हमें ये वाला पॉइंट मिलेगा, तो यहाँ पर आपका जो क्या निकलेगा, सेंटर निकल के आ जाएगा। यहाँ पर आपका सेंटर निकल के आ जाएगा। देखिए सिंपल समझ में आ गया। अब क्या करना है, द सेंटर ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। ठीक है, और यहाँ पर तो इस तरीके निकल के आ रहा है। तो अब ये वाला हमने क्या निकालना है, सेंटर निकालना है। कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है भाई, देखो ये डायमीटर हो गया एक तरीके का, ये इसका मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट वाला यूज कर सकते हैं। 5 + 0 क्या हो जाएगा, देखो ये x1 y1, ये x2 और ये y2 मान लीजिए। फॉर्मूला क्या बनेगा हमारे पास, फॉर्मूला क्या बनेगा मिड पॉइंट के लिए, मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, याद रखिए हमेशा, ये होता है x1 + x2/2 और y1 + y2/2। तो देखिए 5 + 0/2 क्या हो जाएगा, 5/2 आ जाएगा, कोमा 1 + 6/2 7/2, तो 5/2 7/2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं आप लोगों के साथ, चलिए आगे बढ़ता हूँ मैं और क्वेश्चन देखिए। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, तो ये भी यूपी पीजीटी 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत
अब देखिए इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जितने भी क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं डिफरेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ, एक जैसे क्वेश्चन नहीं लेकर आया। आप एक क्वेश्चन को समझ लीजिए, इस तरीके से काफी क्वेश्चन क्या करेंगे चुटकियों में सॉल्व करते रहेंगे आप लोग। तो देखिए अब ये दे रखा है आपके सामने बच्चे, तो अभी आप याद कीजिए ये वाला फॉर्मेट एक्स प्लस एच प्लस आर कॉस थीटा बच्चे, आर कॉस थीटा, और वाई इक्वल टू क्या था बच्चे यहाँ पर यहाँ पर एच के प्लस आर साइन थीटा था बच्चे, यहाँ पर आर साइन थीटा। ठीक है, ये समझ में आ गया, इस तरीके था। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P 1, -2 फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्कल। तो सबसे पहले में क्या निकालना है बच्चे, सेंटर ऑफ सर्कल निकालना है कि सेंटर ऑफ सर्कल कैसे होगा यहाँ पर। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर देखिए, अब बाकी सॉल्व करेंगे, काफ़ी इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन सिंपल सी बात है बच्चे। और सिंपल सी बात है, देखिए यहाँ पर सेंटर क्या होंगे, ये तो एच की वैल्यू हो जाएगी बच्चे, यहाँ पर ये एच की वैल्यू हो जाएगी, ये क्या हो जाएगी बच्चे वैल्यू, ये के की वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, ये के की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास, तो एच कॉमा की, तो आप सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट हम लेंगे, सेंटर ऑफ यहाँ पर बेटा सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट, चलो मैं डाल दूँ यहाँ लिख दूँ सी के पॉइंट क्या हो जाएंगे हमारे पास, एच कॉमा के, और एच कॉमा के, एच की वैल्यू क्या है हमारे पास, आप बोलोगे सर 2 कॉमा -4, बेटा 2 कॉमा -4 क्या हो गया हमारे पास, कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक है, अब उसने एक पॉइंट दे रखे हैं, बट ये कह रहा है यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द सेंटर, इससे एक पॉइंट है हमारे पास, कौन सा पॉइंट है, पी पॉइंट है, इसके क्या कोऑर्डिनेट है हमारे पास 1, -2 है। तो डिस्टेंस बतानी बच्ची यहाँ पर, डिस्टेंस ऑफ, देखिए डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P और इसकी, मतलब इन दोनों डिस्टेंस बतानी बच्चे, तो बता दीजिए। तो देखिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे आप लोग, कोई सा यूज कर लीजिए इस तरीके से, ये वाला यूज कर लीजिए इसके अंदर, और लगा दो बच्चे। यहाँ पर डिस्टेंस पूछ रहा है, डी पूछ रहा है, तो 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1, इसमें से करेंगे -4 + 2 तो 2 4 आ जाएगा, क्या बचेगा √5। बच्चे क्या निकल के आ जाएगा, √5 निकल के आ रहा है, √5 निकल के आ रहा है, √5। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन का। तो क्वेश्चन के अंदर कुछ भी नहीं था बच्चे, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए अब ये क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 4, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। ये बहुत ही राजस्थान TET 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, AIEEE में 2004-2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, हिमाचल के CET में 2006 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, AMU में 2007 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बताइए कितनी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई, कितनी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए अब क्या करने वाले बच्चे, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 लाइन दे रखी बच्चे, यहाँ पर देखिए लाइन दे रखी हमारे पास, यहाँ पर ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है 2x - 3y, ये 2 लाइन है। आर द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, ये क्या करे, डायमीटर को एक रिप्रेजेंट कर रही है, दोनों लाइन क्या कर रही है, एक डायमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, और एरिया कितना है सर्कल का 154 है। तो देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल, तब इक्वेशन सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, ध्यान दीजिए कि यहाँ पर क्या है हमारे पास, जैसे ये हमारे पास सर्कल है कोई, ध्यान से समझेंगे, ये सर्कल हो गया हमारे पास। अब 2 लाइन की बात कर रहा है, अगर 2 लाइन, चलिए मैंने मान लिया कि यहाँ से इस तरीके से कहेंगे, इस तरीके 2 लाइन में ड्रॉ कर दी, ये लाइन जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे बच्चे, डायमीटर वहीं से होगा बेटा, वही आपका क्या होगा, सेंटर होगा, सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेट पॉइंट निकल के आ जाएंगे। तो चलिए मैं ये मान लेता हूँ, ये फर्स्ट वाली इक्वेशन क्या है हमारे पास, 2x - 3y = 5 है, और ये वाली इक्वेशन क्या है हमारे पास, ये वाली इक्वेशन है 3x - 4y = 7 है। तो बच्चे इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए, तो ये वाला पॉइंट निकल के आ जाएगा। तो कैसे सॉल्व करेंगे यहाँ पे हम, तो 2x - 3y = 5, और आगे दे रखिए 3x - 4y = 7। तो अब सॉल्व कैसे करेंगे बच्चे, देखिए यहाँ पर, तो आप क्या करो, इस वाली इक्वेशन को फर्स्ट मान लीजिए, इसे मान लीजिए सेकंड, तो ऊपर वाले 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे वाले 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 से मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, 6x हो जाएगा हमारे पास, ये -9y हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा हमारे पास 3 से मल्टीप्लाई करने पर, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6x - 8y और +14 हो जाएगा हमारे पास। ये दोनों इक्वल हैं, तो माइनस करने पर माइनस प्लस माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, क्या बचा हमारे पास, यहाँ से बचेगा -y बचेगा, यहाँ से बचेगा बच्चे 1 बचेगा 1, तो y की वैल्यू क्या निकली, -1 निकली यहाँ से बच्चे, y की वैल्यू -1 निकली। अब y की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, यहाँ पुट करेंगे क्या बचेगा, 2x - 1 पुट करेंगे +3 हो जाएगा हमारे पास = 5, और 2x = 2, और x की वैल्यू बच्चे आ जाएगी 1, x की वैल्यू 1 आ गई, और y की वैल्यू -1 आ गई। तो इसके पॉइंट क्या निकले,
1, निकल के आ गई। बच्चे ध्यान दीजिए, अब क्वेश्चन के अंदर हम दोनों डायमीटर इक्वेशन सॉल्व कर लिया, उसके हमने क्या किया, उसके पॉइंट निकाल लिए। अब ध्यान दीजिए, जो इसने एरिया दे रखा है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, दे रखा है उसने एरिया ऑफ सर्कल, याद रखिए एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। कितना दे रखा है, 154 दे रखा है, 154 दे रखा है। तो पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7 और आर स्क्वायर 154। तो देखिए ये 11 से कट गया 2 बार, 11 से कट जाएगा 11 4 बार गया, 11 × 44, 2 से कट गया 7 बार कट गया, और आर की वैल्यू निकली बच्चे यहाँ से 7 निकल के आ गई। ठीक है, 7 निकल के आ गई। तो अब कोई बात नहीं, जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं ना इस तरीके से बच्चे, यहाँ पर ध्यान दीजिए, x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू आ गई। तो ये पॉइंट भी हमारे पास क्या होते हैं भाई, ये h और जो k है ये क्या है भाई, जो सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, x - 1 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर, और r की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 7 का स्क्वायर करेंगे। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, आंसर निकल के आ जाएगा इजी तरीके से। जो भी इक्वेशन बनेगी वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये मुझे पता है आपको पूरा समझ में आ गया होगा, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। चलिए ये क्वेश्चन आपने नोट कर लिया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चलिए फास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है। इस क्वेश्चन में क्या करने वाले हैं, ये भी पीईटी 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है भाई। तो इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देखिए यहाँ पर द एरिया ऑफ द सर्कल सेंटर, और सेंटर दे रखा है 1,2 दे रखे यहाँ पर, पासिंग थ्रू द पॉइंट। हाँ, तो अब देखिए वही सेंटर दे रखा है हमारे पास 1,2 दे रखा है, और भाई यहाँ से कोई पी पॉइंट है हमारे पास 4,6 दे रखा है। तो बच्चे यहाँ की डिस्टेंस निकलेगी वो r निकल के आ जाएगी, और फिर एरिया पूछेगा पाई आर स्क्वायर। तो बच्चे लगा देंगे और करेक्ट इसमें आंसर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो बेस सॉल्व कर लीजिए। अब क्या आ जाएगी डिस्टेंस क्या होगी, r होगी हमारे पास। तो 4 में से 1 गया तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा हमारे पास, 9, और 6 में 2 गया 4, 4 और 4 16। तो ये बच्चे कितना आ गया, 16 9 25, 5 निकल के आ गया। 5 रखेंगे बच्चे पाई आर स्क्वायर, तो 25 पाई, 25 पाई आंसर आ जाएगा इसका, 25 पाई आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया बच्चे, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। और भी क्वेश्चन देखिए, और भी क्वेश्चन लेकर आए हूँ आपके लिए। ये दे रखा है क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है। इसको कैसे करेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द रेडियस ऑफ द सर्कल, देखिए इस तरीके से दे रखा है। सबसे पहले ये भी देखिए पीईटी 2005 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन वही है जो एग्जाम में आए हुए हैं, आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो अब कैसे सॉल्व करेंगे इसे देखिए, मल्टीप्लाई करो, क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 3x² हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे -6x हो जाएगा, यहाँ से मल्टीप्लाई किया 3y² हो गया हमारे पास, यहाँ से मल्टीप्लाई किया तो +3y हो गया, और ये 4 को इधर लेके आ गए -4 = 0। तो देखिए x² और y², तो इसे सही से लिखो यहाँ पर। तो 3x² + 3y² -6x + 3y -4 = 0। भाई दोनों कोएफिशिएंट इक्वल होता है, और वो भी 1 बना लो। सिंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, 3 से डिवाइड कर देंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास, x² + y² -2x + 1y और -4/3 = 0। बच्चे रेडियस पूछ रहा है, कैसे निकालेंगे यहाँ पर रेडियस। तो g की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से g की वैल्यू माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस पहले से प्लस हो जाएगी, और 2 से डिवाइड कर दी। बच्चे सिंपल सी बात है, यहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर जो आ रहा है 2 से कर दी डिवाइड, 2 से कर डिवाइड, क्या हो गया, क्या आ रहा है यहाँ पर बच्चे, -1 आ रहा है, तो माइनस से और मल्टीप्लाई कर दी, +1 हो जाएगी। ऐसे ही बच्चे यहाँ पर अब निकालेंगे f, तो यहाँ पर 2 से डिवाइड कर दे, क्या हो जाएगी 1/2, और प्लस की आ रही तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दे। तो ये पॉइंट हो गए हमारे पास बेटे, जी एफ की वैल्यू हो गई। अब देखिए ये क्या हो गया हमारे पास, ये बच्चे सी की वैल्यू हो गई -4/3। क्या पूछ रहा है, रेडियस पूछ रहा है। रेडियस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, g² + f² - c होता है बच्चे। तो g का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा, f का स्क्वायर करेंगे 1/4 हो जाएगा, -c करेंगे बच्चे प्लस के 4/3 हो जाएगा। इसका एलसीएम ले देंगे बच्चे, 12 आ जाएगा हमारे पास। तो ये हो जाएगा 12 + 3, और यहाँ से करेंगे बच्चे तो 16 हो जाएगा हमारे पास, 16। तो 16 12 28 3 31, बेटा ये रूट के अंदर आ जाएगी वैल्यू, रूट में 31/12 ऑप्शन हो जाएगा बी इज द करेक्ट आंसर। बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इस तरीके से क्या करने वाले हैं, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। देखिए और भी क्वेश्चन लेकर आए आप लोगों के लिए। देखिए यहाँ पर और भी क्वेश्चन है आपके साथ सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है। देखिए
इसे सॉल्व कैसे करेंगे बच्चे, देखिए ये दे रखा हुआ है सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ सर्कल निकालना है बच्चे। तो सेंटर ऑफ सर्कल देखिए ये भी पीजीटी 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये वैल्यू किसकी रहेगी हमारे पास, देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आर स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है हमारे पास 2 - 6 आर कॉस थीटा और प्लस 4 आर साइन थीटा। बच्चे ध्यान दीजिए आर कॉस थीटा को अब याद कीजिए, पुरानी याद है बच्चे, आर कॉस थीटा और आर साइन थीटा आ रही है इसके अंदर। तो मैंने आपको बताया था, याद कीजिए एक्स इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, आर कॉस थीटा होता है, वाई इक्वल टू आर साइन थीटा होता है बच्चे, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो ये मैं आपको बिल्कुल बता चुका हूँ अभी इसी लेटेस्ट वीडियो में। तो आर स्क्वायर जब क्या आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, और 2 - 6 बेटा ये क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, 6x हो जाएगा, प्लस 4 ये क्या हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। तो अब इसे इधर लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस क्या, तो प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास, ये प्लस की वैल्यू तो माइनस की हो जाएगी, और 2 इधर आकर -2 इक्वल टू 0। क्या पूछ रहा है यहाँ पर, सेंटर पूछ रहा है। तो सेंटर कैसे निकालेंगे, 2 से डिवाइड कर दी 3, 2 से डिवाइड कर दी -2, और इसके बदल दे साइन बच्चे, साइन बदल देगा तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास, प्लस की है तो माइनस हो जाएगी बच्चे, ये एफ की वैल्यू है तो एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। तो कोऑर्डिनेट हो गया हमारे पास -3,2 बेटे, -3,2। ऑप्शन बी, बी इज द करेक्ट आंसर हो गया इसका बच्चे, -3,2 हो गया, ठीक है, -3,2 इसका ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखिए ये क्वेश्चन भी, ओहो ये क्वेश्चन नंबर है क्या, चलिए हाँ ठीक ठीक, चलिए बेटा कुछ क्वेश्चन बीच में छोड़ दिए गए हैं आप लोगों के लिए, ये क्वेश्चन नंबर 13 है। तो चलिए अब ध्यान से समझिए, ये कोई इक्वेशन दे रखी है आप लोगों के लिए, द वैल्यू ऑफ के निकालने में बहुत अच्छी इक्वेशन है, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर और -6x और प्लस 8y और प्लस k इक्वल टू 0, ठीक है, ये हो गया। तो और भी क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, तो मैंने एक आपके लिए व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है 8859936085। इसमें आपको फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड की जा रही है बच्चे, फ्री में पीडीएफ में डिस्कस के प्रोवाइड की जा रही है। बेटा डाउट है आपके, जो भी डाउट आ रहे हैं वो डाउट डिस्कस किए जाते हैं इसके अंदर, जो भी और क्या सजेस्ट किया जाता है आपसे, बेटा आपको सही प्रॉपर तरीके से सजेस्ट किया जाता है किस तरीके से तैयारी करें, कौन सी बुक्स अच्छी रहेगी, कौन सी प्रैक्टिस सेट अच्छी रहेंगी। तो ये सारी सब चीज़ के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए अपना नाम लिख करके और मुझे सेंड कर दीजिए, तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, और जल्दी से आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप क्या करें, वीडियो को लाइक जरूर करें, और जितनी ग्रुप में आपके उस ग्रुप में क्या करें, इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चलिए, मैं और भी क्वेश्चन में डे बाई डे आपको डेली अच्छी प्रैक्टिस से बेटा एक अच्छे शॉर्ट ट्रिक से अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं, जो कि एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, मैं इस वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करने वाला हूं, तो कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए आप देखिए, दोनों कोएफिशिएंट इक्वल होने चाहिए, दोनों इक्वल है, लेकिन क्या करेंगे 1 बनाने के लिए 2 से डिवाइड कर देंगे। क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -3x प्लस 4y और प्लस k/2 इक्वल टू 0 जाएगा बच्चे। तो वैल्यू ऑफ k पूछ रहा है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पर वैल्यू k निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ k सच दैट द इक्वेशन ऑफ 2x/2 यहाँ पर ये दे रखा है। तो देखिए अब k की वैल्यू कैसे निकालेंगे बच्चे, यहाँ पर k की वैल्यू सबसे बड़ी बात है बेटे, k की वैल्यू हम यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बेटा, k की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए तो k की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, तो हमको ये पता है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर उसने एक वर्ड से छूट गया बेटा, यहाँ पर सर्कल को डिफाइन करना था, लेकिन देखिए यहाँ पर हम एक कंडीशन में डिस्कस की थी, g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस c इक्वल टू 0 बच्चे, ये वाली कंडीशन लेके चलेंगे, रेडियस को 0 के इक्वल लेके चलेंगे। तो g की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, तो g की वैल्यू बच्चों क्या है 3/2 माइनस क्या है, तो प्लस से मल्टीप्लाई कर दिया, f निकालेंगे बच्चे क्या है 4 2 से डिवाइड किया 2 और प्लस किया तो माइनस से डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पे निकाल लो बच्चे क्या आ रहा है रिजल्ट, यहाँ पर देखिए g स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा 9/4 हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पर f की वैल्यू 2 है तो 4 हो जाएगी। बेटे c की वैल्यू क्या है हमारे पास, यहाँ पर c की वैल्यू k/2 है, माइनस की होती है तो माइनस की k/2 हो जाएगी बच्चे, k/2 हो जाएगी, 0 आ जाएगा, रूट हट जाएगा बच्चे यहाँ से, तो एलसीएम आ जाएगा बच्चे 4, क्या बचेगा 9 और प्लस 36 हो जाएगा बच्चे, और -2k इक्वल टू 0, ये इधर पहुँच जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा बच्चे, 45
-2 k इजकल टू, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी 45/2। बच्चे 45 क्या गलत हो गया, 9/4 हो गया बच्चे, 2 का 4 हो गया, 4 ओहो 4 तो 16 होगा बच्चे, ठीक ठीक 4 तो बच्चे 16 होगा, 16 9 25 आ जाएगा बच्चे, ये 25/2 आ जाएगा बच्चे, 25/2 आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका बेटे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देखिए तो आज की वीडियो में हमने इतने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और भी वीडियो लेकर आएंगे, आपकी डिस्क्रिप्शन में और भी वीडियो दी गई है, प्लेलिस्ट दी गई है, आपके लिए स्पेशल दी गई है, तो बेटा वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। मैंने प्रोबेबिलिटी डिस्कस कर चुका हूँ, और भी मैंने टॉपिक डिस्कस कर चुका हूँ, सीरीज वाले क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूँ, सर्कल वाले क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन डिस्कस कर चुका हूँ। अगर अभी आपने वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, इंजॉय के साथ देखिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और जितने ग्रुप हैं उस ग्रुप में वीडियो को जरूर शेयर कीजिए। चलिए फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।